इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 बहुपद में बहुपदों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। यह राजस्थान बोर्ड की तीसरी प्रश्नावली है और एनसीईआरटी की दूसरी प्रश्नावली है। इसका नाम है बहुपद। पहला प्रश्न है इसमें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। fx और gx आपको दो बहुपद दे रखे हैं और fx में gx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको लिखने कैसे हैं भागफल और शेषफल, ये हमेशा ध्यान रखना है कि x की सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते हुए क्रम में लिखनी है। जैसे इसमें देखो, यहां पर x की घात कितनी है 3, यहां कितनी है 2, यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 5। ये मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये देखिए, यानी घातें 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है और फिर अचर पद है। सही क्रम में है, इसको ऐसा कैसा लिख दो आप। ये आ गया आपका 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 और ये भाग यहां पर बंद कर दिया हमने। इसी प्रकार भाग देना है हमें gx का। gx में भी सबसे बड़ी घात का पद है x की घात 2 प्लस का है ये, फिर 2x, x की घात 1 है और फिर अचर पद। इस क्रम में इसको लिखेंगे, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, यानी घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, प्रश्न देख लिया। आप भाग देना, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। भाग देखिए कैसे देना है। यहां जो भाज्य है, यानी जिस संख्या में भाग देना है, उसका पहला पद आपको देखना है, सबसे बड़ी घात वाला पद कितना है 3x की घात 3। और इसी प्रकार जो भाजक है उसका पहला पद देखना है, कितना है x की घात 2, यानी सबसे बड़ी घात का हम पहले लिखते हैं। क्या आ जाएगा, 3 की जगह 3, x की घात 3 ऊपर है और 2 नीचे है, घात कितनी बचेगी x की 1। घातें ऊपर जाके कट जाएंगी, या आप काट भी सकते हो। x की घात 3 को क्या लिखोगे, x गुणा x, किसी भी प्रकार से आपको जैसे ठीक लगे। और नीचे x गुणा x 2 बार आएगा, 2 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा। या 3 घात में से नीचे वाली 2 घात ऊपर ले जाके घटा दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। 3x, ये आ गया हमारा भागफल। भागफल कहां लिखेंगे हम, ऊपर। यहां लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया हमने भागफल। कितनी बार भाग गया, 3x बार। फिर हम क्या करते हैं, 3x को इससे गुणा करेंगे, इन तीनों से। क्यों, देखो हम ऐसे ही तो करते हैं। एक रफली करके दिखाता हूं आपको। जैसे 21 में भाग देते हैं हम 6 का, 6 दूनी, यहां क्या लिखते हैं भाई, इन दोनों का गुणा, 6 दूनी 12, या 3 बार भाग जाता है, 6 तिया 18। यहां क्या लिखते हैं हम, इन दोनों का गुणा, यानी भागफल का, और भाजक का गुणा यहां पर लिखते हैं, 6 तिया 18 यहीं पर लिखते हैं। इन दोनों का गुणा इसके नीचे लिखेंगे। 3x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3x की घात 3। फिर 3x को 2x से गुणा करोगे तो दोनों प्लस के हैं, प्लस आएगा, 3 दूनी 6, x की घात 2। 3x को किससे गुणा किया, 2x से। ध्यान रखना, यदि x की घात 2 नहीं आता है तो x की घात 2 के नीचे नहीं लिखना है। 3 घात के पद के नीचे 3 घात का पद लिखना है, 2 घात के पद के नीचे 2 घात का, 1 घात के नीचे 1 घात का, और अचर पद के नीचे अचर पद। अगर वो वैसा नहीं है, ऊपर कोई पद, मान लो x की घात 2 ऊपर होता ही नहीं और नीचे x की घात 2 आ जाता, तो इसको हम लिखते हैं लास्ट में। आगे वाले सवालों में मैं ऐसा समझाऊंगा आपको। फिर 3x x स्क्वायर से गुणा हो गया, 2x से गुणा हो गया, 3x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x, x के नीचे x। अब घटाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस। 3x की घात 3 प्लस के 3x की घात 3 माइनस के कट गए। माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कितने बचेंगे, माइनस के 5x स्क्वायर। माइनस 3x और प्लस 2x कितना बचा, माइनस का x, और आगे बच गया प्लस का 5। फिर इसी प्रकार से यहां सबसे बड़ी घात का पद क्या है, माइनस 5x की घात 2 बटे, हमें यहां यही आएगा हमेशा, x की घात 2। यहां नीचे बटे में तो यही रहना है भाजक का, x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, क्या आ गया, माइनस 5। यहां मैंने रफ काम कर रखा है, ये माइनस 5 कितनी बार भाग गया, -5 बार। यहां लिख दिया मैंने -5। माइनस 5 को क्या करना है, अब इन तीनों से गुणा करना है। -5 को x स्क्वायर से गुणा किया, क्या आ गया, -5x स्क्वायर। -5 को प्लस 2x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 दूनी 10x, x के नीचे x। और -5 को +1 से गुणा किया, -5 एकम 5, क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा।
ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। 5x² प्लस के 5x² माइनस के, प्लस 10x माइनस x, 10x में से 1x घटाया कितना आ गया, 9x। और 5 प्लस के, ये भी 5 प्लस के, 5 और 5 कितने हो गए, 10x। उत्तर लिख देंगे आप। ये तो हमारा क्या आ गया, भागफल, और ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। तो इस प्रकार से इनका हम भाग देते हैं। अब एक और प्रश्न करवाता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। बीच बीच में कई बार जब आपको कुछ और स्टेप ध्यान में रखनी होती है तो उनके लिए, जैसे इसका दूसरा भाग है f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, और gx का मान है x² माइनस 2। आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं मैं, 2। अब देखो इसमें भाग देना है fx में gx का। यहां इस प्रकार से हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। घात देखो, घात 3, 2, x की घात 1 अचर पद सही है, लिख दीजिए। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 बन। भाजक में x की घात 2, फिर एक घात का पद है ही नहीं, अचर पद ही दे रखा है तो सही लिख रखा है, ये x² माइनस 2। क्या करना है, यहां जो पहला पद है x की घात 3, यहां लिख लीजिए। ये x की घात 3 में किसका भाग देना है, भाजक की सबसे बड़ी घात का, जो सबसे पहले ही लिखते हैं हम। x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देंगे, x की घात कितनी बचेगी, 1। ये लिख दिया ऊपर। अब इसको क्या करना है, इन दोनों से गुणा। x को x² से गुणा किया, x की घात 3। x को -2 से गुणा करोगे आएगा -2x। अब इसके नीचे नहीं लिखना, ये क्या है, x की घात 2 है, और x को -2 से गुणा करने पर क्या आता है, -2x। तो ये यहां लिखेंगे हम, x के नीचे x का पद, घात 2 के नीचे घात 2 लिखेंगे। क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। x की घात 3 प्लस का और x की घात 3 माइनस का, ये कट गए। ये आ गया -3x²। इसका चिन्ह मत बदल देना, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलता। 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x, और आगे है माइनस का 3। फिर वही काम करना है। यहां सबसे बड़ी घात का पद कितना है, 3x²। यहां कितना है, वही x²। x² से x² कट गया, क्या आ गया, -3। भागफल में हमने लिख दिया -3। -3 को इन दोनों से गुणा करो, -3 को x² से गुणा करोगे -3x²। -3 को -2 से गुणा करोगे, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 3 दूनी 6, ये प्लस का 6। संख्या के नीचे अकेली संख्या, क्योंकि x नहीं है ना इसमें, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस का तो प्लस हो गया। चिन्ह बदलना है हमें नीचे वालों का, या सीधा घटाते हैं या फिर चिन्ह बदल कर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या हो गया, ये माइनस 3x² से प्लस 3x² कट गया, ये बच गया 7x, -6 और -3 कितने हो गए, -9। यहां ये भाग समाप्त हो गया। भाग समाप्त कैसे हो जाता है, यहां x की कितनी घात है, 2। यहां भाजक में x की जितनी घात है, यदि शेषफल में उससे कम घात आ जाती है तो भाग वहां पर समाप्त हो जाता है। यहां घात कितनी आ गई, 1। भाजक में घात कितनी है, 2, इसलिए समाप्त हो गया। यदि घात यहां पर 2 आ जाती है, 2 से बड़ी होती तो हम भाग करते रहते। तो जैसे ही शेषफल में भाजक यानी भाग देने वाली संख्या से घात कम आती है, भाग समाप्त हो जाता है। ये आ गया हमारा शेषफल और ये आ गया हमारा भागफल। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रश्नों का हल करके बताऊंगा।